हमारी श्रद्धा अटूट अखंड होनी जरूरी है। श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? आस्था प्रगाढ़ किन तत्वों के प्रति होनी चाहिए? 3 तत्वों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। हम बोला भी करते हैं, देव मेरे दिव्य अर्हन श्रेष्ठ सारे लोक में, धर्म वह साधना धन साधु मेरे, सुगुरु पथ आलोक में। धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठा मय अमल सम्यक मुझको इष्ट है। इसमें इस पद्य में भी कहा गया है कि हमें 3 तत्वों पर श्रद्धा करनी चाहिए, और जब इन 3 तत्वों पर श्रद्धा प्रगाढ़ होती है तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। 3 तत्वों में पहला तत्व है देव। देव हमारे कौन हैं? अरहत भगवान हमारे देव हैं, वीतराग प्रभु हमारे देव हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वीतराग कौन होता है? जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, ऐसे वीतराग प्रभु पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वे जो तत्व प्ररूपित करते हैं वह यथार्थ होता है। दूसरी बात कही गई है, सुगुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। सुगुरु कौन होता है? साधना धन साधु, अर्थात जिनका साधना धन होता है, ऐसे साधु मेरे सुगुरु हैं। उन पर मेरी श्रद्धा होनी चाहिए। जो 5 महाव्रत धारी होते हैं, उन पर मेरी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरी बात कही गई है, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। कौन सा धर्म? केवली प्रज्ञप्त धर्म पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। जब इन 3 तत्वों पर अटूट श्रद्धा होती है, तो वह श्रद्धा ही हमें पार पहुंचाने वाली होती है, इस जन्म मरण की श्रृंखला से हमें मुक्त करने वाली होती है। आस्था कैसी होनी चाहिए? तो कहा गया, आस्था फ्रिज के समान होनी चाहिए, जिसमें 3 तत्वों के पानी को रखकर फ्रीज किया जाता है। जब तक वह बर्फ नहीं बन जाए तब तक इंतजार किया जाता है। बर्फ बनने का मतलब है हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए इन तत्वों के प्रति, और श्रद्धा जब तक अटूट नहीं हो तब तक हमें धैर्य रखना चाहिए। श्रद्धा में धैर्य होता है। इन 3 तत्वों के प्रति जब हमारी अटूट श्रद्धा होती है, वही हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। इस श्रद्धा के बीच में 2 स्पीड ब्रेकर होते हैं जो हमारी श्रद्धा को खंडित कर देते हैं। पहला है संदेह और दूसरा है तर्क। जब हम अनावश्यक संदेह और अनावश्यक तर्क करते हैं, वह हमारी श्रद्धा को खंडित करने वाला होता है। ऐसे तो गौतम स्वामी ने भी अनेक प्रकार के तर्क किए, अनेक प्रकार की शंकाओं का समाधान प्राप्त किया, परंतु वो शंकाएं, वो तर्क हमारे लिए सही हैं। वो तो हमारे लिए तर्क और श्रद्धा, हमारे लिए तर्क है या संदेह है, शंका है, वो तो सही है, क्योंकि वो तो हमारी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाने वाले होते हैं, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले होते हैं। परंतु अनावश्यक आग्रह, अनावश्यक तर्क किए जाते हैं, उसमें कोई तंत्र नहीं होता है। ऐसा अनावश्यक तर्क या संदेह हमें नहीं करना चाहिए। जो संदेह हमारी श्रद्धा को खंडित करने वाला होता है, उन शंकाओं और संदेह से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा जहाँ होती है, अनुकूलता में अनासक्ति का भाव रहता है और प्रतिकूलता में समाधिस्थ रहता है। जो व्यक्ति अनुकूलता में अनासक्ति का भाव रखता है और प्रतिकूलता में समाधिस्थ रहता है, वही अपनी श्रद्धा को अखंड बनाए रख सकता है।